नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कमर बस्ता। 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर धरना। भारत बंद में हिस्सा लेने कुल जमाती इजलास का फैसला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के लिए KTR मधु। तेलंगाना की सनती दोस्त पॉलिसियों को दुनिया के सामने रखने का अज़्म। गणेश जुलूस पुरअमन। बालापुर का लड्डू आंध्रा के वजीर आला को तोहफा। पुलिस के वसीतर इंतजामात। वज़रा ने किया फिजाई मुआयना। कमसीन लड़की के अगवे की कोशिश। संगारेड्डी में 2 नौजवान गिरफ्तार। गणेश निमज्जन के दौरान घिनौनी कोशिश। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी व रियासती हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर एहतजाज करने का कुल जमाती इजलास में फैसला लिया गया। गांधी भवन में सदर PCC रेवंत रेड्डी की सदारत में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CPI, CPM, TJS, TDP, जनसेना पार्टी, YSRTP के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अराजी के मसाइल, हुसूल अराजी, मुखालिफ किसान फैसले, बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जिद्दोजहद के सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दी गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी पोर्टल के मसाइल पर संजीदगी से जिद्दोजहद करने की जरूरत है। उनका कहना था कि 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर धरना और 27 तारीख को भारत बंद में हिस्सा लेने का फैसला किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए पार्लियामेंट हलकों की सतह पर कमेटी तश्कील देते हुए उसे कामयाब बनाया जाएगा। 30 सितंबर के मसाइल पर यानी कि बेशतर मसाइल पर कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। 5 अक्टूबर को आदिलाबाद ता ईश्वर राव पेट तक रास्ता रोको प्रोग्राम किया जाएगा। CPI के T वीरभद्रम और CPM के चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी और 19 अपोजिशन जमातों ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक प्रोग्राम होंगे। TJS के सदर कोदंडराम ने कहा कि तयशुदा प्रोग्राम की तायद करते हुए इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाया जाएगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज KT रामाराव को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में मदऊ किया गया है। यह इजलास आइंदा 17 से 21 जनवरी डावोस में मुनक्किद होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर बोरिस ब्रेंडे की तरफ से KT रामाराव को दावतनामा मौसूल हुआ है। अपने मकतूब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर ने KT रामाराव की लीडरशिप और रियासत तेलंगाना को पावर हाउस बनाने की सितारिश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोविड-19 के असर से तेजी से निकलकर माशी बहाली की तरफ गामजन है। सियासी क़ियादत के लिए जरूरी है कि वह सबके ताउन से एक खुशहाल मुस्तकबिल को बनाएं। इस दावतनामे को कबूल करते हुए KT रामाराव ने खुशी का इजहार किया और कहा कि 2020 में जिस तरह डावोस इजलास में
तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों को पेश किया गया था। अब एक बार फिर इस तरह का मौका मिल रहा है जहां पर तेलंगाना की सनती दोस्त पॉलिसियों को आलमी सतह पर पेश किया जाएगा। उन्होंने इस दावतनामे का शुक्रिया अदा किया। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड तेलंगाना स्टेट के मैनेजिंग कमेटी का तीसरा इजलास गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक फौजियों व उनके मुतालिकीन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फैसले किए गए। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर व सेक्रेटरी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड तेलंगाना कर्नल पी रमेश कुमार ने बताया कि इंतकाल कर जाने वाले साबिक फौजियों के खानदान को फौरी तौर पर 2 लाख रुपए की माली मदद की जाएगी। साबिक फौजियों की लड़कियों की शादी के लिए ग्रांट की रकम 30,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई। साबिक फौजियों के बच्चों को आला पेशावराना कोर्सेस जैसे CA, CS, ICWA, PhD के लिए तालीमी इमदाद दी जाएगी। पेशावराना कोर्सेस के लिए रकम 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाएगी। आदिलाबाद कोत्तागुड़म में सैनिक भवन के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, रोनाल्ड रोज, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RK सिंह, मेजर जनरल N श्रीनिवास राव, विंग कमांडर TJ रेड्डी, ब्रिगेडियर P गणेशम, कमांडर CSM राज, कलेक्टर हैदराबाद L शर्मन, सेक्रेटरी गवर्नर सुरेंद्र मोहन शरीक थे। गवर्नर ने साबिक फौजियों और उनके खानदानों की फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इक़दाम की सितारिश की और उनकी ख़वातीन को खुद रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दलित बंधु स्कीम पर गैर जानिबदाराना तौर पर अमल होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिंताकानी देहात में सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर मुस्तहक अफराद को रकम दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि बास कायदीन को पार्टी में शामिल होने पर ही स्कीम के लिए मुस्तहक करार दिया जाएगा, यह मुनासिब नहीं है। कोई भी दरमियानी फर्द की बातों में न आए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस देहात के खानदानों की तफसीलात मौजूद हैं, कितने राशन कार्ड हैं उसकी तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के अलावा दीगर पसमानदा तबकात को माली मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 119 असेंबली हल्के जात में दलित बंधु की अमलावरी होनी चाहिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में गणेश निमज्जन का जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है। इम्कान है कि पीर के दिन सुबह तक निमज्जन का अमल मुकम्मल होगा। इतवार के दिन खैरताबाद की गणेश मूर्ति का निमज्जन दोपहर 5 बजे इख्तिताम को पहुंचा। हफ्ते की रात से मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इतवार के दिन ज्यादा हुजूम नहीं देखा गया। बालापुर गणेश का दोपहर 12:30 पर आगाज हुआ। चार मीनार पर 3:15 पर यह पहुंचा। जुलूस के दौरान भक्तों ने रक्स किया। चंद मुकामात पर काबिले एतराज गीत बजाए गए। इस दौरान मामूली बारिश के दौरान जुलूस में शरीक अवाम खुद को बारिश से महफूज रखने की कोशिश करने लगे। जुनूबी शहर की तमाम गणेश मूर्तियां गुजर चुकी हैं। गणेश निमज्जन के लिए हुसैन सागर पर 55 क्रेन रखे गए। इसके अलावा सरूनगर, सफीलगुड़ा, मीर आलम तैम, अंबरपेट और दीगर इलाकों में तामीर किए गए वाटर पॉन्ड में भी मूर्तियों का निमज्जन किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मूर्तियों के विसर्जन के लिए 320 क्रेन तैनात किए गए थे। जुमला 25 झीलों और 25 छोटे ज़खारे आब में निमज्जन की सहूलत दस्तयाब थी। जुलूस में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए 27,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसके अलावा NTR मार्ग पर अवाम की सहूलत के लिए इब्तदाई तिब्बी मराकिज़, पीने के पानी और मोबाइल टॉयलेट फराहम किए गए थे ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात न हो। सफाई के लिए 8,700 सफाई अमले का तकर्रुर किया गया ताकि निमज्जन के इलाकों में सफाई के काम वक्त पर अंजाम दिए जा सके। बालापुर गणेश का लड्डू का आंध्र प्रदेश के वजीर आला को तोहफे में दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के रुकन कौंसल रमेश यादव और उनके साथी शशांक रेड्डी ने 18,90,000 रुपए की बोली लगाकर यह लड्डू हासिल किया।
इस मौके पर लड्डू हासिल करने वाले शशांक रेड्डी और कौंसल के रुकन रमेश ने बताया कि ये लड्डू आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को तोहफे में दिया जाएगा। बालापुर गणेश उत्सव समिति ने 18,90,000 रुपए की नदरखम हासिल करते हुए लड्डू हवाले किया। यह पहली बार हुआ है कि गैर मुकामी अफराद ने लड्डू हासिल किया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर अवाम को मुबारकबाद पेश की और रियासत को कोरोना से छुटकारा दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की रात प्रगति भवन में गणेश का यज्ञ करवाया। वजीर आला की अहलिया फरजंद केटीआर और दीगर अफराद खानदान ने यज्ञ में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रगति भवन में बिठाई गई मूर्ति का विसर्जन अमल में लाया गया। इतवार को गणेश विसर्जन जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा गया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हुसैन सागर पर वाक़े कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए गणेश जुलूस का सीसीटीवी कैमरे के जरिए मुशाहिदा किया। खैरताबाद गणेश के विसर्जन के लिए तैयार रखे गए क्रेन नंबर 4 के पास किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया गया और वहां के जिम्मेदारों के साथ तफसीलात हासिल की। इसके अलावा चार मीनार और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए गणेश जुलूस की पेशरफ का जायजा लिया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने भी एनटीआर पार्क पहुंचकर गणेश विसर्जन के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने एनटीआर पार्क पर कायम किए गए इब्तदाई तिब्बी मराकिज का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने अवाम में मास्क तकसीम किए। इसके बाद बालापुर गणेश जुलूस में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कंट्रोल रूम में गणेश विसर्जन जुलूस का सीसीटीवी कैमरे के जरिए मुशाहिदा किया। हालात का वक्तन फौक्तन जायजा लिया गया। डीसीपी 100 जोन गजराव भोपाल ने पुराने शहर के कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर का जायजा लिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की हिदायत और कमिश्नर पुलिस के प्लान के मुताबिक जुलूस के इंतजाम किए गए। अहम जंक्शन पर स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया गया। अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए पुलिस की तरफ से मुकम्मल और मौसर इंतजाम किए गए। एक सवाल पर उनका कहना था कि जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक सुबह ही निमज्जन का अमल मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बेगमपेट से हेलीकॉप्टर के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले जुलूस का मुशाहिदा किया। आज के ये गणेश निमज्जनम को इसके इतने पिछले साल पूरा ठीक से थोड़ा कम हो पाया कोविड की वजह से, और पब्लिक में जो उत्साह है, पब्लिक में जो आनंद है, उसको सबको देखते हुए जैसा गवर्नमेंट के आदेश हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के प्लान के हिसाब से पूरा पकड़बंदी से बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि हर इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ सफिशिएंट फोर्स दी गई है। स्पेशल फोर्स भी वहाँ से सीएआर से तैनात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल की जो रैपिड एक्शन फोर्स है यहाँ पे भी है, एमजे मार्केट पे भी लगाई गई है। तो हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पूरी सफिशिएंट फोर्स के साथ में पब्लिक को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इस बात को खास तौर से मद्देनजर रखते हुए पूरे इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं और कोई भी समस्या हुए बगैर पूरी प्रशांति से ये गणेश निमज्जनम हम लोग हमारे सीपी साहब के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सीपी साहब का जो प्लान है उसके हिसाब से कंप्लीट कराएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। गणेश जुलूस के लिए फलकनुमा ब्रिज को आर्जी तौर पर तैयार किया गया था। चन्ननगुट्टा रूट से आने वाली बड़ी मूर्तियों को इस ब्रिज से ले जाया गया। इस मौके पर जीएचएमसी के ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। हुक्काम ने बताया कि आर्जी तौर पर तैयार किया गया ब्रिज सिर्फ मूर्तियों को गुजरने के लिए तैयार किया गया था, लिहाजा इस ब्रिज को आवाम के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि जेल जाने वाले रेवंत रेड्डी की इतनी हैसियत नहीं कि वो वजीर आला को निशाना बनाएं। जवाहर नगर में पार्टी प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए उनका कहना था कि 50 करोड़ में पीसीसी ओहदा हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी एक चोर हैं और जेल जा चुके हैं।
ऐसे शख्स की केसीआर और केटीआर के खिलाफ तनकीद करने पर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि केसीआर हुकूमत ने अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की हैं। फलाह बहबूद प्रोग्राम के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसे शख्स केसीआर और केटीआर के खिलाफ रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगह जगह रेवंत रेड्डी का घेराव करेंगे और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। शहर की मशहूर बारगाह दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली वक्फ बोर्ड की नाअहली, बद इंतजामी और वक्फ बोर्ड के अमले की मुबैना बदउनवानियों का गढ़ बन रही है। इस बार यानी कि बारगाह के लाखों मोतकदीन हैं। हर हफ्ते हजारों ज़ायरीन व अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देते हैं। 2014 से इस दरगाह का इंतजाम रास्त वक्फ बोर्ड के तहत है। हर हफ्ते लाखों रुपए की आमदनी वाली इस दरगाह में ज़ायरीन के लिए दरकार सहूलतों की फराहमी से बोर्ड कासिर है। नुमाइंदा 4TV अब्दुल माजिद की रिपोर्ट के मुताबिक एक अरसे से कबल इस इलाके में खबरों पर गैर मजाज दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गई थी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस इलाके को खाली रखने का ऐलान किया था। बताया जाता है कि बोर्ड के DSP और चंद दीगर ओहदेदारों की ईमा पर यहां पुख्ता तामीरात की गई, जबकि बोर्ड की जानिब से कोई NOC जारी नहीं किया गया। दरगाह शरीफ पर चढ़ाए जाने वाले फूलों की निकासी की जगह को इन ओहदेदारों की मुबैना मिली भगत से तिजारती मकसद के लिए दिया जा रहा है। हफ्ते में 2 मरतबा दरगाह शरीफ से फूल निकाले जाते हैं, उन्हें तालाब के पानी में सलाया जाता है। यही नहीं, गौलक से यानी होने वाली गल्ले से होने वाली आमदनी का भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। हुंडियां नहीं खोली जा रही हैं। गौलक के जिम्मेदार के मुताबिक हर हफ्ते वक्फ बोर्ड के DSP और 2 निगरान को मुबैना तौर पर नजराना भारी रकम दी जाती है। सदरनशीन बोर्ड इस दरगाह की तरक्की और ज़ायरीन की बेहतर सहूलतें फराहम करने के दावे करते रहे, लेकिन यह दरगाह उनके कौल फ़ैल के तजाद को बयान कर रही है। निज़ाम दक्कन आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की इल्मी सरपरस्ती, उर्दू जबान की तरक्की व अदबी कारनामा के उन्वान से शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी के ज़ेर एहतमाम पीर 20 सितंबर 10:30 बजे दिन विमेंस कॉलेज कोठी पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान नई दिल्ली के इश्तराक से दूसरा सालाना यादगार खुतबा होगा। कन्वीनर डॉक्टर सैयद नसीम सुल्ताना के मुताबिक प्रिंसिपल विमेंस कॉलेज प्रोफेसर M विजुलता सदारत करेंगी। सदर शोबे उर्दू शिवाजी कॉलेज प्रबनी प्रोफेसर सलीम मोहुद्दीन का मौजू पर खिताब होगा। वाइस प्रिंसिपल विमेंस कॉलेज डॉक्टर M कविता, रुकुन सेंट्रल वक्फ कौंसिल हनीफ अली, नबीरा आसिफ जा साबे नजफ अली खां, प्रोफेसर अजीज बानो, प्रोफेसर नौकेज आजमी, प्रोफेसर सैयद मजीद बेदार और दूसरे खिताब करेंगे। असातिज़ा, तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स व मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में भारी गिरावट देखी गई है। इतवार के दिन 173 नए केसेस दर्ज किए गए, एक मौत की तस्दीक हुई है। जारी करदा ब्रिटेन के मुताबिक 315 अफराद सेहतयाब हुए। 5005 एक्टिव केसेस हैं। हैदराबाद में 64 केसेस दर्ज किए गए, करीमनगर 17, रंगारेड्डी 13, वरंगल अर्बन 18 और दूसरे अजला में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। 8 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। संगारेड्डी पुलिस ने कमसिन लड़की का अगवा करने के इल्जाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। DSP संगारेड्डी बालाजी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक होटल में काम करने वाले साई और नागेश को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने उनकी होटल में काम करने वाले एक जोड़े की 10 साला मुस्लिम नाबालिग लड़की को गणेश की मूर्तियां दिखाने का झांसा देते हुए उसे महबूब सागर और शिवमपेट ले गए, जो संगारेड्डी से करीब 10 किलोमीटर दूर है। मुतासरा लड़की ने जो बेखौफ व हरासानी की आलम में चीखो पुकार शुरू कर दी, तो रास्ते से गुजरने वाले अफराद ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें रूरल पुलिस के हवाले किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों पर अगवे का केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పోతరెడ్డిపల్లి చౌరస్తాలో నివాసం ఉండేటువంటి ఈ సాయి మరియు నగేష్ అనే ఇద్దరు హోటల్లో పనిచేస్తారు. అదేవిధంగా
చిన్న బాలిక, ఆమె డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి లేదు. 11 సంవత్సరాల బాలిక, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అదే హోటల్లో పనిచేస్తారు. అయితే ఈ పాపను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తెలియకుండా నిమజ్జన కార్యక్రమం చూద్దామని చెప్పేసి ఈ సాయి, నగేష్ ఇద్దరు కలిసి ఈ పాపను ఇంటి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి సంగారెడ్డిపట్నంలో ఉన్నటువంటి మహబూబ్ సాగర్లో నిమజ్జన కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూ అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఈ పుల్కల్ అంటే మన శివంపేట ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూడా నిమజ్జనాలు బాగా జరుగుతాయి, అక్కడ కూడా చూద్దామని చెప్పేసి ఆమెను అక్కడికి కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. అప్పటికి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే, నేను ఇంత దూరం నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చినాను, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను చెప్పి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. ఎప్పుడైతే ఏడవడం మొదలుపెట్టిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు ఆడ వెరిఫై చేస్తే ఈ పాప ఏడుస్తుంది అని చెప్పి తెలిసి వీళ్ళేమో ఇట్లా ఇంటికి పోదామని నన్ను తీసుకుపోతలేరు ఇంటికి అని చెప్పేసి ఆ పాప వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లా నన్ను నిమజ్జనం కోసం నన్ను తీసుకొచ్చినారు, నన్ను ఇంటికి తీసుకుపోతలేరు అని చెప్పేసి ఆ పాప వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. गणेश निमज्जन जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ है। 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं। गणेश मूर्तियां ले जाने के दौरान हालत नशे में 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में हाथापाई की नौबत आ गई। डीसीपी ने मदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा करने के बाद जुलूस को आगे बढ़ा दिया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कमर बस्ता। 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर धरना। भारत बंद में हिस्सा लेने कुल जमाती इजलास का फैसला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के लिए KTR मधु। तेलंगाना की सनती दोस्त पॉलिसियों को दुनिया के सामने रखने का अज़्म। गणेश जुलूस पुरअमन। बालापुर का लड्डू आंध्रा के वजीर आला को तोहफा। पुलिस के वसीतर इंतजामात। वज़रा ने किया फिजाई मुआयना। कमसीन लड़की के अगवे की कोशिश। संगारेड्डी में 2 नौजवान गिरफ्तार। गणेश निमज्जन के दौरान घिनौनी कोशिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।